रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिहड़ा अपना 11वां चैप्टर आ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अपने प्रीवियस वीडियो के विच गल करी सी फॉरेन एक्सचेंज की आ, फॉरेन एक्सचेंज रेट की आ ते अपना जिहड़ा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज की आ। अज आप कंसैप्ट करने जा रहे हैं इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। भी जिहड़ी अपनी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आ एंड सप्लाई आ उहदे चेंज होने दे नाल जिहड़ा अपना एक्सचेंज रेट आ उहदे उपर की इफैक्ट पैंदा वा। ठीक है जी, अपनी जिहड़ी डोमैसटिक करंसी आ उस दे उपर की इफैक्ट पैंदा वो आपां कंसैप्ट करांगे जी अज। तां पहला कंसैप्ट किहड़ा अपना इनक्रीज इन डिमांड फॉर आ फॉरेन करंसी। भी जिहड़ी डिमांड दे इनक्रीज होने दे नाल की इफैक्ट पऊगा। कहते मान लो भी अपना की सी इत्थे अपना जिहड़ा एक्सचेंज रेट सी इक्विलिब्रियम बन रहा सी, अपनी डिमांड कर्व आ जो डी डी आ अपनी सप्लाई कर्व आ। जो डिमांड कर्व वो अपनी इनक्रीज होगी क्योंकि जो डिमांड कर्व है स्लोप डाउनवर्ड होंदा। जे इनक्रीज होगी तो इस राइट साइड नूं की होंदी है अपनी डिमांड कर्व शिफ्ट होंदी है। तो अपनी जिहड़ी डिमांड कर्व है इधर की होगी जी शिफ्ट होगी D1 D1। जिहड़ा अपना इक्विलिब्रियम आ उरे सी वो अपना कित्थे शिफ्ट हो गया जी, उरे शिफ्ट हो गया। तो कहते जो डिमांड इनक्रीज होंदी आ फॉरेन एक्सचेंज की उहदे इनक्रीज होने दे नाल जिहड़ा अपना एक्सचेंज रेट आ वो भी की हो जाता जी इनक्रीज हो जाता। तो जो अपना आर आ R1 तो इत्थे चलिया गया तो जी अपनी क्वांटिटी आ वो भी की होगी जी इत्थे इनक्रीज होगी। उस तरह की कंसैप्ट आ भी जो आप बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट पहला दे मुकाबले आपां नूं ज़्यादा पैसे की लोड़ पऊगी इंडियन करंसी की डॉलर नूं परचेज करने के लिए। तो इत्थे मान लो पहला अपना जिहड़ा $1 सी वो 60 के मतलब इक्वल सी ते हुण जिहड़ा अपना डॉलर $1 आ किन्ने दे इक्वल हो गया, मान लो वो 70 के इक्वल हो गया। तो इस केस दे विच भी जदों आपां इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिहड़ा पहला आपां नूं कोई प्रोडक्ट खरीदण लई आपां नूं $1 दे लई 60 रुपए पे करने पै रहे सी, हुण आपां नूं किन्ने पे करने पैणगे 70। तो इस केस दे विच भी जिहड़ी अपनी डोमैसटिक करंसी आ वो की होगी जी डेप्रीशिएट होगी क्योंकि भी इत्थे आपां नूं डॉलर नूं जे खरीदना तो आपां नूं इंडियन जिहड़ी करंसी आ जिहड़े रुपए ने ज़्यादा चाहिए ने परचेज करने दे लई। डेप्रीशिएशन की आ कहंदे वो सिचुएशन आ जदों भी जिहड़ी अपनी डोमैसटिक करंसी आ डेप्रीशिएट हुंदी आ इन रिलेशन टू फॉरेन करंसी। भी जिवें आपां डॉलर नूं परचेज करना तो परचेज करने दे लई आपां नूं ज़्यादा पैसों की लोड़ आ। जिवें आ गया जी डिक्रीज इन डिमांड फॉर आ फॉरेन करंसी। कहते भी डिमांड के डिक्रीज होने के नाल की इफैक्ट पऊगा। कहते भी पहला डिमांड अपनी कर्व इत्थे सी इक्विलिब्रियम बन रहा सी अपना आ सप्लाई है, सप्लाई का जिहड़ा स्लोप अपवर्ड आ ते जिहड़ा अपना स्लोप आ डिमांड कर्व दा की हुंदा जी डाउनवर्ड हुंदा। डिमांड कर्व जदों अपनी डिक्रीज हुंदी आ तां लेफ्ट साइड नर्थ शिफ्ट हुंदी आ। तो उस दे नाल जिहड़ा अपना एक्सचेंज रेट आ वो की हुंदा जी डिक्लाइन हुंदा। पहला R सी हुण R1 हो गया। इत्थे दी अपनी क्वांटिटी Q हुण अपनी कितनी होगी क्वांटिटी Q1 होगी। तो जदों डिमांड डिक्रीज होंदी आ फॉरेन करंसी की उस केस दे विच जिहड़ी अपनी इंडियन करंसी आ वो की हुंदी जी एप्रीशिएट होंदी है। भी आपां नूं जे डॉलर की गल करदे आ भी जे डॉलर आपां ने खरीदना तो आपां नूं पहलां दे नालों घट पैसों की पऊगी जी जरूरत पऊगी। तो इस केस दे विच की सिचुएशन अराइज होगी करंसी एप्रीशिएट होगी जी अपनी। तो करंसी एप्रीशिएशन मतलब की आ वो सिचुएशन भी जदों डोमैसटिक करंसी अपनी एप्रीशिएट होंदी आ इन रिलेशन टू फॉरेन करंसी। भी डॉलर जे आपां ने परचेज करना तो आपां नूं हुण घट जिहड़ी डोमैसटिक करंसी आ उहदी जो लोड़ आ उहनूं परचेज करन दे लई। अपना कंसैप्ट आ भी सप्लाई दे विच चेंज आउण दे नाल की इफैक्ट पऊगा। तो हुण मान लो भी जिहड़ी अपनी सप्लाई आ वो इनक्रीज हो रही है तो जो सप्लाई इनक्रीज होगी तो उहदा राइट साइड की होगी जी शिफ्ट होगी। तो पहला अपना इक्विलिब्रियम इत्थे सी हुण इक्विलिब्रियम इत्थे बन रहा है। तो इस सिचुएशन दे विच जिहड़ा अपना एक्सचेंज रेट आ वो की होगा डिक्लाइन होगा क्यों इस सिचुएशन दे विच भी जिहड़ी अपनी डोमैसटिक करंसी आ वो की होगी जी एप्रीशिएट होगी। भी आपां नूं डॉलर परचेज जे आपां ने करने ने जां आपां ने बाहरों कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना वा तो जो डॉलर दे विच पेमेंट करनी है तो उहदे लई आपां नूं जो इंडियन करंसी जो रुपी चाहिदी आ उहदी जिहड़ी आपां नूं नीड आ वो की पऊगी जी घट पऊगी। तो उस तो बाद कहते जो अपनी सप्लाई डिक्रीज होंगी तो जो डिक्रीज होंगी सप्लाई तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है तो इधरों इधर शिफ्ट होगी। तो इक्विलिब्रियम पहला जो उरे सी अपना उरे बन रहा वा तो सप्लाई घट गई तो एक्सचेंज रेट की होगा अपना इनक्रीज होगा। तो एक्सचेंज रेट इनक्रीज होगा तो इस सिचुएशन दे विच
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ मतलब कहने लगा अपनी करंसी है डोमेस्टिक करंसी वो की होंदी है जी, डेप्रीशिएट होंदी है। डिफरेंस बिटवीन एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करंसी एंड डेप्रीशिएशन। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਘਟਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਨੀਡਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਲੈਸ ਪਊਗੀ, ਘੱਟ ਪਊਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਸੀ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 50। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ 60 ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 70 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਿਆ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।